हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एक बार वापस हम बात कर रहे हैं स्टेनिंग की। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर प्रदान करना, स्टेन करना, धब्बा लगाना। भैया यहाँ पर धब्बा लगाने की बात है कि हमारा पर्पस है, हम जानना चाहते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा है, किसके अंदर, सैंपल के अंदर कौन सा सैंपल। भैया जो आपने पेशेंट से लिया है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक पेशेंट से जो डॉक्टर के पास जाता है और अपने सिम्टम्स बताता है डॉक्टर को। डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट है कि पेशेंट को वही बीमारी है क्या जो मैं सोच रहा हूं। तो बाकी सिम्टम्स से तो ठीक है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ रूल ही कैन नॉट प्रिस्क्राइब एनी एंटीबायोटिक डायरेक्टली। तो उसे कंफर्म करना है कि जो सिम्टम्स पेशेंट बता रहा है और जो डिजीज उसको लग रही है उसको कंफर्म किया जाए। वो कंफर्म कैसे होगा? जब पेशेंट का स्पूटम लिया जाएगा और उसके अंदर जो माइक्रोब है उसकी टेस्टिंग की जाएगी, माइक्रोब को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और यहां पर जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग का। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक मेथड है आइडेंटिफाई करने का। सिंपल स्टेन भी होता है, ग्राम स्टेन भी होता है। अब ग्राम स्टेन क्या है उसके लिए आप दूसरा वीडियोस आप देखिए जो ऑलरेडी चैनल पर है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो रिलीज होता है उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज आए इससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात कर रहे हैं हम आइडेंटिफिकेशन की। जो स्पूटम है पेशेंट का, तो डॉक्टर क्या है वो जानना चाहता है कि पेशेंट के अंदर कहीं वही तो माइक्रोब नहीं है जो मैं सोच रहा हूं। तो उसने क्या किया, टेस्ट लिख दिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसके लिए जो टेस्ट है वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। भैया एसिड फास्ट स्टेनिंग ये एक तरह की टेक्निक है जिसके द्वारा मैं माइक्रोब को पता कर सकता हूं, या फिर दिस इज अ टेस्ट which let us know that the sputum of the given patient contains a particular type of bacteria। ये एसिड फास्ट स्टेनिंग दिखाने वाले बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से थोड़े अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और यहां पर पर्टिकुलरली जो उनकी सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के अंदर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं माइकोलिक एसिड। तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? भैया ये होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम स्पैगमेटिस और भी स्पीशीज हैं जो ये दिखाती हैं। तो कैसे करते हैं फिर ये ग्राम स्टेनिंग, या फिर ये कैसे करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग? तो देखते हैं हम कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या किया जाता है। भैया ये जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है इट इज डेवलप्ड बाय एन साइंटिस्ट जिसका नाम था अहरलिख, और कब किया था? 1882 के अंदर। ये जो टेक्निक डेवलप की, इस टेक्निक को बाद में मॉडिफाई कर दिया दो साइंटिस्ट ने, जील एंड नील्सन। इसलिए इस टेक्निक का एक और नाम है जील एंड नील्सन स्टेनिंग। तो क्वेश्चन आया हुआ है, जील एंड नील्सन स्टेनिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच काइंड ऑफ बैक्टीरिया। अभी आपके सामने आंसर आएगा, आपको अभी तो याद रखना है एसिड फास्ट स्टेनिंग। दिस एसिड फास्ट स्टेनिंग it has main application in identification of acid fast bacilli in sputum smears। ये आपको बता चुका हूं जैसे ही लेक्चर चालू हुआ था। अब ये एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से अलग होते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेन दिखाते हैं? तो अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया शो एसिड फास्ट स्टेनिंग, और वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन बी स्टेन्ड बाय एसिड फास्ट टेक्निक। कौन कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं कि एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक इज शोन बाय द स्पीशीज या फिर बैक्टीरिया विच आर, पहला है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा है स्पोर्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम, और तीसरी चीज है प्रोटोजोल फॉर्म्स जैसे oocytes ऑफ क्रिप्टोस्पोडियम। यह है आपके सामने। तो ऐसा क्या है इस बैक्टीरिया के अंदर, माइकोबैक्टीरिया के अंदर, कि ये एसिड फास्ट स्टेन ही होता है, सिंपल स्टेन नहीं होता है। तो यह है स्ट्रक्चर माइकोबैक्टीरियम का। अगर अपन बात करेंगे आउटर मोस्ट में, यह है इसकी सेल वॉल,
सो माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल इज वैक्सी इन नेचर। तो क्या है, जब मैं इसको स्टेन करना चाहूंगा तो डाई इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाती, एंड बिकॉज दिस इज वैक्सी सेल वॉल it is impermeable to ordinary staining techniques because the dye they do not enter easily। तो क्या करें भैया, डाई जब तक अंदर नहीं जाएगी स्टेनिंग नहीं होगी। भैया इसके अंदर किया क्या जाता है कि जैसे हमने देखा ग्राम स्टेनिंग के अंदर सैंपल लिया, उसके अंदर डाई डाली, और डाई डालने के बाद पहले प्राइमरी स्टेनिंग हो गई, मतलब उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके आपने आयोडीन डाला, आयोडीन डालने के बाद आप डीकलराइजर डालते हो, डीकलराइजर के बाद सेकेंडरी डाई डालते हो, मतलब सेकेंडरी स्टेनिंग होती है, और बाद में हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहां पर एक आपको यूज करनी है हीट, और हीट के साथ यहां पर एक चीज और यूज करते हो आप, फिनॉल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये जो स्टेप्स हैं इसकी समरी यहां पर है, पहले हम ये स्टेप समझेंगे। देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है कि आपने ले लिया स्पूटम स्मीयर, ले लिया आपने, स्लाइड ले ली, स्लाइड में आपने सैंपल ले लिया, स्पूटम का सैंपल पेशेंट का, जो डॉक्टर कंफर्म करना चाहता है उस पेशेंट का, तो आपने प्रिपेयर कर लिया स्पूटम स्मीयर। दूसरा स्टेप कहलाता है प्राइमरी स्टेनिंग। अब प्राइमरी स्टेनिंग मतलब यहां पर आप डाई डालोगे, तो आपने क्या किया, ये जो प्रिपेयर किया था उस पर आपने क्या डाल दिया, फिक्सिन डाल दिया, कार्बन फिक्सिन डाल दिया, लेकिन साथ में यहां पर आपने उसको हीट भी किया। ज्यादा इंटेंस हीट नहीं, जेंटल हीट, एंड दिस हीट शुड बी इंटरमिटेंट, कंटिन्यूअस नहीं। मतलब सपोज ये बर्नर है और आपकी स्लाइड है, तो थोड़ा रख लिया फिर दूर कर दिया, रख दिया, मींस इंटरमिटेंट हीट इज रिक्वायर्ड। तो पहले आपने डाई डाली, उसके बाद आपने हीट किया। अब तीसरा स्टेप है इसके अंदर डीकलराइजेशन। पहले आपने स्लाइड प्रिपेयर की, फिर आपने डाई डाल दी, बीच बीच में गर्म करते रहे, फिर आपने डीकलराइजर डाला। अब यहां पर डीकलराइजर क्या होता है, डीकलराइजर होता है 20% H2SO4। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे अपन, इसको वॉश कर देंगे पानी से और डीकलराइजर डालेंगे। कब तक, जब तक ये पिंक या कलरलेस नहीं हो जाए। 20% H2SO4 के अलावा हम क्या कर सकते हैं, 3% HCl इन एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको एसिड एल्कोहल कहा जाता है, और इसीलिए इस टेक्निक को एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। तो भैया सबसे पहले आपने स्मीयर प्रिपेयर किया, फिर आपने डाई डाल दी, फिर गर्म कर दिया, फिर आपने डीकलराइज कर दिया। डीकलराइज करने के बाद आपने क्या किया, अलग डाई डाल दी, किसके लिए, काउंटर स्टेन करने के लिए। तो धोने के बाद, ये करने के बाद आपने एक और डाई डाल दी, पहले धो लिया, और उसके बाद जो डाई डाली कौन सी, मिथाइलिन ब्लू। तो आपने कितनी डाई डाली, 2। पहले कौन सी डाली थी, ये वाली, इसको धो दिया आपने इससे, एसिड अल्कोहल से। उसके बाद आपने दूसरी डाई डाली, तो 2 ही तो कलर दिखेंगे सैंपल के अंदर, या तो पहले वाला था आपका पिंक कलर, और बाद में आपने डाला मिथाइलिन ब्लू, मतलब वॉयलेट कलर या ब्लू कलर। तो ठीक है, वही देख लेते हैं। अब ये सैंपल आपका ऐसा दिखेगा, मींस पिंक और ब्लू या वॉयलेट। अब ये जो पिंक कलर दिख रहा है या रेड कलर दिख रहा है, इफ इट अपीयर्स इन द सैंपल, इसका मतलब क्या है, योर सैंपल कंटेन्स माइकोबैक्टीरियम, मतलब आपका सैंपल कंटेन्स एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कौन सी डिजीज होती है। अगर ब्लू स्पॉट्स दिखते हैं तो कहने का मतलब इसके अंदर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पिंक स्पॉट्स दिखेंगे और बैकग्राउंड है वो क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। तो अगर ये पूरा ही ब्लू दिखे और ये पिंक नहीं दिखे, मतलब आपके सैंपल के अंदर एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं है, माइकोबैक्टीरियम नहीं है। तो
डॉक्टर को कंफर्म है कि सिम्टम्स तो किसी और ही चीज के हैं, टेस्ट अब फर्दर टेस्ट और होंगे, जैसे पीसीआर टेक्निक है, अब वो क्या है वो एक अलग बात है। तो फर्दर टेस्ट से और कंफर्म करना पड़ेगा, जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट फर्दर इसको कंफर्म करेगा, और भी टेस्ट हैं। लेकिन यहां पर मैं तो सिर्फ ग्राम स्टेनिंग से पता लगाना चाहता हूं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नहीं है। तो यह है एसिड फास्ट बैक्टीरिया के स्टेप्स। अब समरी देख लेते हैं। सो हियर इज द समरी। एप्लीकेशन ऑफ डाई, रिएजेंट, सेल कलर कैसा होगा सैंपल के अंदर। पहले आप प्राइमरी डालते हो, कौन सी, कार्बोफुस्सिन। कार्बोफुस्सिन डाला तो सेल कलर कैसा, रेड दिखेगा। अब यहां पर आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया या तो एसिड फास्ट होते हैं या नॉन एसिड फास्ट, तो ये रहे फास्ट और नॉन एसिड फास्ट, ये रहा आपके सामने। तो जब आपने प्राइमरी डाली, कार्बोफुस्सिन डाला, तो शुरू में तो रेड ही दिखेगा। तो चाहे बैक्टीरिया एसिड फास्ट हो चाहे नॉन एसिड फास्ट हो, दोनों केसेस के अंदर रेड दिखेगा। फिर आपने डीकलराइजर डाला, जैसे एसिड अल्कोहल, या आपने एसिड अल्कोहल डाला, तो अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो तो रेड दिखेगा, लेकिन नॉन एसिड फास्ट है ये तो कलरलेस है। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी आपको रीजन बताएंगे। तीसरा स्टेप क्या है, आपने काउंटर स्टेन किया, काउंटर स्टेन करने के बाद भी एसिड फास्ट रेड दिख रहा है, लेकिन नॉन एसिड फास्ट क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो शुरू वाली थी ना डाई, कौन सी, पिंक कलर की, वही रख रहा है, तो इसीलिए तो एसिड फास्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ कि वो पिंक ही क्यों दिख रहा है, तो आपने स्टेप में देखा एक तो फिनॉल यूज हो रहा है और एक क्या, हीट यूज हो रही है। देखते हैं रीजन। द हीट इज अप्लाइड इन दिस procedure because it causes softening of wax or cell wall। भैया ये टेक्निक हमने इसीलिए तो यूज की थी ना, क्योंकि डाइज आराम से पेनिट्रेट नहीं होती हैं सेल वॉल के अंदर। लेकिन जब आपने हीट यूज की तो ये क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई, क्या, सेल वॉल। इससे क्या हुआ, देयर इज इजी एंट्री ऑफ डाई, कौन सी, ट्विस्टिंग। So because heat is applied, it causes the softening of cell wall, and this primary in the primary staining step, the carbofusin, it can easily enter into the mycobacterium। अब दूसरा चीज, फिनॉल। फिनॉल यूज करने के क्या कारण है देखते हैं। फ्यूसिन इज मोर सॉल्युबल इन फिनॉल देन वाटर। फ्यूसिन फिनॉल में ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए फिनॉल यूज करते हैं, पहला कारण। दूसरा, फिनॉल इज मोर सॉल्युबल इन लिपिड और वैक्स। भैया ऐसा है, फिनॉल और कार्बोफुसिन जब ये अंदर घुस गए तो क्या होगा, ये बिल्कुल यहां पर अपने आप को सॉल्युबलाइज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि फिनॉल ज्यादा सॉल्युबल है लिपिड या वैक्स के अंदर। तो उससे क्या होगा, तो भैया जब फिनॉल और डाई का जो कॉम्प्लेक्स बन गया तो डीकलराइज होगा क्या, नहीं होगा। यहां पर जब आपने प्राइमरी स्टेन किया उसमें फिनॉल था, तो कितना भी एसिड अल्कोहल डालो डीकलराइज होगा ही नहीं। तो जब डीकलराइज होगा ही नहीं तो दूसरी डाई से काउंटर स्टेन कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यही लिखा है, देयरफॉर द डाइफिनॉल मिक्सचर इट एंटर्स एंड सॉल्युबलाइज इन द वैक्स ऑफ सेल वॉल। फिनॉल और डाई घुस जाएंगे इस सेल वॉल के अंदर और सॉल्युबलाइज कर देंगे। Therefore, they resist decolorization by 20% H2O4। तो उनका डीकलराइजेशन नहीं होगा, और जब डीकलराइजेशन नहीं होगा तो दूसरे डाई के कलर को लेंगे नहीं, इसलिए प्राइमरी डाई के कलर को दिखाएंगे। और प्राइमरी डाई कौन सी है, ये तो रेड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन दिस केस therefore phenol acts as mordant। और मॉर्डेंट क्या है, ये हम देख चुके हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर, जहां पर मॉर्डेंट का काम कौन कर रहा था, आयोडीन कर रही थी। तो ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आए सैंपल के, पेशेंट के स्पुटम के, डॉक्टर ने देख लिया और हाथों हाथ डिसीजन ले लिया कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है या उसको दूसरा टेस्ट करना है। तो कितना जल्दी डिसीजन हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। सो दिस वाज
the procedure, the principle, summary and the mechanism behind the acid fast scanning. इसी तरह हम मिलते रहेंगे. We will keep on things making easy and easy. Please don't forget to subscribe the channel, like, comment and share, and also don't forget to press the bell icon ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके. धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक.